जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होने वाला है मई 2026? कुछ तो खास है आपके लिए। क्या खास है, क्या सावधानी रखना है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में जानना तो नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने यहाँ संगीत में सुंदरकांड कराना या रामकथा या भागवत कथा कराना, या आप चाहते हैं कि मैं वास्तु इत्यादि देख करके आपको सही मार्गदर्शन दूं आपके घर को लेकर के, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं और आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं इसको भी जान सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि आखिर मई का महीना राशि मिथुन के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राशि मिथुन के जो स्वामी बुध हैं सूर्य के साथ गोचर करेंगे और ये गोचर 14 तारीख तक रहने वाला है। 14 तारीख को बुध जो है वो अपना राशि चेंज कर लेंगे और वृष राशि में चले जाएंगे। आखिर ये पूरा संयोग क्या दिखा रहा है? लेकिन एक बात जरूर है, बुध अस्त रहेंगे। ठीक है, अब आपके साथ होगा क्या इस महीने में 14 तारीख तक स्पेशली मैं बात करूं तो क्या होगा आपके साथ, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जो कह रहा हूं इससे कुछ इधर उधर हो ऐसा दिख नहीं रहा है, आप उसको नोट कीजिएगा। होगा वही जो मैं कह रहा हूं। खैर ये कहा जाता है कि वही है सोई जो राम रच रखा, परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है और वही मैं कह रहा हूं जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। क्योंकि आपके राशि स्वामी अस्त होंगे, 2 तारीख को अस्त हो जाएंगे राशि स्वामी। तो आपका कुछ अच्छे लोगों से मिलने का प्लान है, कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का प्लान है, आपका अपने बॉस से मिलने का प्लान है, आपका किसी मीटिंग में जाने का प्लान है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान है, जिसको अपना प्रपोजल वगैरह किसी को देने का प्लान है। अच्छे लोग, सम्मानित लोग जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं और आपको लगता है कि इनसे मिलने से मेरा प्रोग्रेस होगा, उनसे आपका मिलने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। ध्यान रखिएगा, उनसे जो मिलने का संयोग है वो आपका डेफिनेटली बनेगा। लेकिन अब वो जो संयोग बनना है उसके लिए करना क्या, उसमें होगा क्या? क्या आप चाहेंगे जब मिलना तो हो जाएगा? यही नहीं होगा। बुध के अस्त होने से ये बिल्कुल नोट करके रखिएगा। आज आपको कोई समय दे रहा है कि आज आपसे मुलाकात करते हैं। अब आप जब तैयारी कर लेंगे, मिलने जाएंगी, तो पता चला कि सीनियर की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रेमी प्रेमिका, ओके, वहां तो आसानी से मुलाकात हो जाती है। तो जब आपको लगेगा कि मिलने जाना है या जा रही हैं, तो फिर अचानक कॉल आ जाएगा या आप पहुंच जाएंगी, आज मुलाकात नहीं हो सकती है, कल मिलेंगे, कल भी शायद प्रयास करें, ना हो तो परसों मिलेंगे। तो बुध के अस्त होने से काम बिगड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके राशि में इस महीने सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का सुंदर संयोग है। कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि का संयोग आपके राशि में है, लेकिन चीजें समय पर ना हो करके थोड़ा डिले हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अब उन डिले वाली चीजों को हम कैसे बेहतर कर पाए ताकि आगे ना खींचे। जनरली आपके साथ ये हो रहा है, ये आपके साथ होता भी आया है। मिथुन राशि के अंतर्गत ये कंडीशन मैंने देखा है कि हमेशा लास्ट मोमेंट पर चीजें खराब हुई हैं। जब भी लाइफ में स्थिर होने की परिस्थिति आई है ना, तो कुछ ऐसा जब भी फील हुआ कि या अब ये सब कुछ अच्छा है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, अब रिजल्ट लाने का टाइम आया, तो कोई ऐसी चीज हुई जिसने फिर से जीरो पर पटका है और फिर से लाइफ को वहां से स्टार्ट करना पड़ा है। तो अब वो समय है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आपको करना क्या होगा? एक तो जब खाना खाएंगे ना या खाएंगी ना, तो ग्रीन चिली जरूर यूज करना है, हरी मिर्च खाने के साथ जरूर खाना है, तुलसी का पत्ता चाय में डालना है, आंवला खाना है रोज। इससे आपका जो बुध अस्त हैं उनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अच्छे रिजल्ट तक जीवन में पहुंच पाएंगे। मैं जानता हूं इस महीने में बॉडी में होने वाले अनवांटेड पेन को लेकर के, शरीर में होने वाले दर्द को लेकर के और जो चीजें रुक रही हैं उनको लेकर के मन थोड़ा परेशान है।
बट प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अगर इसको करेंगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। अब क्योंकि 14 तारीख को सूर्य पहुंच जाएंगे वृष राशि के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश हो जाएगा वृष राशि के अंतर्गत। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक तो छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन जैसे, आई एम नॉट टेलिंग की अबाउट की मतलब छोटे भाई बहन ही या जिनको भी इस प्रकार से मानते हैं, उनसे आपको बिल्कुल नहीं उलझना है, प्रेम से बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइम पर डाउन हो ऐसा नजर आ रहा है, तो उसको बना करके रखना है। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना नहीं, चीजें आगे निश्चित रूप से बेहतर होने वाली हैं। आपका जो मई का लास्ट 2 दिन होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है, इसको सुन लीजिएगा। जो मई का लास्ट 2 दिन होगा, 29 मई और 30 मई, ये जो लास्ट के 2 दिन होंगे, इन दिनों में आप वो कर जाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा पहले। आपके अचानक इन 2 दिनों में कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत दिन से रुके हुए थे। हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी चीज जिसको आप रख के भूल गए हो, भूल गई हो, वो आपको वापस मिल जाए। हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, वो अचानक हो जाए। लेकिन ये 2 दिन आपके लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन समय होगा, क्योंकि ये 2 दिन होगा जिस दिन बृहस्पति और बुध, मई के महीने में, उसके बाद तो होगा ही, लेकिन मई के महीने में जब दोनों प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे, 1 जून को बृहस्पति भी चेंज हो जाएंगे, तो ये जो 2 दिन का समय है, ये करीब मैं समझ सकता हूं कई वर्षों के बाद ऐसा आया है जब मिथुन राशि में बुध के साथ, करीब 12 वर्ष के बाद ऐसा समय आपके साथ हुआ है जब मिथुन राशि के अंतर्गत बृहस्पति ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और बुध वहां पर पहुंच जाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन कुछ न कुछ छोटा मोटा आपको लगा ही रहेगा। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी, लेकिन छोटा मोटा, लाइक कभी साइनस हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी इधर पेन हो गया, कभी ये हो गया, इस प्रकार की चीजें इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। मैंने दोबारा कहा है, ऑब्स्टिकल्स आने से थोड़ा मन परेशान रह सकता है। फाइनेंस को लेकर के, स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके लिए 11 मई के बाद का जो समय होगा वो बहुत शानदार होगा। फाइनेंस के क्षेत्र में शानदार रिजल्ट मिलने का वक्त आपके लिए रहेगा। फाइनेंशियली मुझे बेहतर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू एजुकेशन को लेकर के, जो बच्चे बाहर जाने का सपना बैठ करके देख रहे हैं, या आप अपने बच्चे को बाहर भेजने का सपना देख रहे हैं या देख रही हैं, उसको लेकर के इस महीने में आपको आपके मन के अनुकूल रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। मैरिड लाइफ को लेकर के लास्ट में परिस्थिति अच्छी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट 2 दिन में किए गए आपके प्रयास मैरिज कराने वाले हों, मैरिज को फिक्स कराने वाले हों। इस प्रकार की भविष्यवाणी आपकी राशि के लिए मुझे नजर आ रहा। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ पूछना है अभी, लेकिन आप जानते हैं राशिफल में छोटा देना होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए और मेरे साथ खूब डिटेल में बात करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और आपसे दोबारा कि अगर आप राम कथा, भागवत कथा, श्री सुंदरकांड का पाठ अपने यहाँ कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊँ, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।